नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल इंडिगो मैनेजर हत्याकांड जल्द अब सुलझने वाला है और वो इसलिए क्योंकि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने यह दावा किया है। डीजीपी के मुताबिक इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या एयरपोर्ट पार्किंग विवाद से जुड़ी है। एसके सिंघल ने दावा किया है कि रुपेश की हत्या के लिए भाड़े पर अपराधी बुलाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक रुपेश और उसके परिवार वाले के बिहार के विभाग में ठेका लेते थे। रुपेश के परिवार वाले डीजीपी के मुताबिक हत्या की जांच सही दिशा में अभी आगे बढ़ रही है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। और जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था, यह मामला ठेकेदारी का हो सकता है। आपको बता दें कि पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में 12 जनवरी की देर शाम इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें लगातार पुलिस दबिश दे रही है। लगातार पुलिस इसके लिए लगातार छापेमारी भी कर रही थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन अब इसमें एक बड़ा खुलासा करते हुए खुद डीजीपी ने बताया है कि ये पूरा का पूरा मामला ठेकेदारी को लेकर हो सकता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके परिवार के द्वारा जो ठेका लिया जा रहा था उसके लिए उन्हें मारने की जो पूरी प्लानिंग की गई थी उसके लिए बाहर से किलर बुलाए गए थे। एक बार आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है डीजीपी ने। तो हमने बहुत अलग अलग एंगल से काम किया है इस केस को लेकर, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इस तरह की अभी कोई और बात सामने नहीं आई है। प्रेमा पेशाई जो है जो मेन डिस्प्यूट हुआ है वही कारण है इसका घटना को होने का और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करके ये काम कराया गया है। और जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें ये पार्किंग की बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हम बहुत बड़ा लेता हूँ। मैं बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग जो है बहुत त्वरित गति से इस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी इस मामले में जो है जो दिशा है वो काफ़ी हद तक जो है क्लियर होती जाएगी और बहुत जल्द हम इसको। आपको बता दें कि पुलिस लंबे समय से इसकी पूरी पड़ताल कर रही है और ऐसे में आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उनसे और जानकारी लेंगे। आशुतोष, जिस तरीके से पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए लगातार ये सवाल बनता जा रहा था रुपेश सिंह हत्याकांड, ऐसे में डीजीपी का इतना बड़ा बयान, जो हम पहले भी ये बार बार कह रहे थे कि ठेकेदारी को लेकर हो सकता है कि हत्या की गई हो, क्या अब रास्ता साफ दिखता हुआ कि आगे इसमें जो कत्ल जिन्होंने किया है उन तक पहुंच सकती है पुलिस? देखिए स्मिता, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है और ठेकेदारी विवाद की जहाँ तक बात है वो हम लोगों ने हत्या के दूसरे ही दिन कह दिया था कि ठेकेदारी के विवाद में ही जान गई है। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले में घुसने लगी तो पुलिस को कई सारे आयाम मिलने लगे और चूंकि सब लोग जानते हैं कि रुपेश सिंह के ताल्लुकात आईएएस ऑफिसर से लेकर कई बड़े नेताओं तक थे, तो पुलिस ऐसा लग रहा था कि पुलिस कहीं ना कहीं पूरे मामले में भटकती नजर आ रही थी, चूंकि 4-5 आयाम एक साथ मिल चुके थे रुपेश सिंह को लेकर के। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द खुलासा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उसके बाद पुलिस पर्टिकुलर कुछ खास सब्जेक्ट पर पुलिस ने काम करना शुरू किया, उसमें ठेकेदारी था और उसी को लेकर के पुलिस से कई जगहों पर, जैसे ठेकेदारी कोई एक जगह पर्टिकुलर जगह नहीं था। ठेकेदारी की बात करें तो जल संसाधन सिंचाई विभाग में ठेकेदारी की बात सामने आई कि वहां पर भी ठेकेदारी की कोशिश चलती थी, उनका प्रयास चलता था। इसके अलावा पीएचईडी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी उन्हें वो लेते थे। इसके अलावा एक नया मामला सामने आया जब डीजीपी ने खुद आकर कहा कि एयरपोर्ट में जो पार्किंग का ठेका था उसका विवाद चल रहा था, हाल फिलहाल में उसका विवाद हुआ था। हालांकि डीजीपी ने एक बात स्पष्ट कही है कि अभी पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन एक सोर्स, एक एंगल मिला है, एक रास्ता मिला है जिस पर पुलिस मजबूती से काम कर सकती है। तो पुलिस अब मजबूती से उसी रास्ते पर, उसी एंगल पर काम करेगी और सबूत इकट्ठे करेगी कि किस तरह से अपराधियों को जेल के पीछे बिल्कुल। लेकिन आशुतोष देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस तफ्तीश कर रही होती है और हर बात वो मीडिया में बताना जरूरी नहीं समझती, लेकिन इस मामले में क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से भी लामबंद होकर, कल हमने ये भी देखा राजभवन कैसे गए, खुद तेजस्वी यादव इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा और ये भी बात की कि कानून व्यवस्था किस तरीके से बिगड़ती जा रही है। हर तरफ चौतरफा गिरने के बाद इतना दबाव था और इसीलिए शायद डीजीपी को आकर इतने संकेत देने पड़े कि हत्या इस वजह से हुई है, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं।
देखिए ज़रूर दबाव बहुत ज़्यादा था, बिहार पुलिस पर दबाव था, पटना पुलिस पर दबाव था और स्वाभाविक तौर पर कम से कम डीजीपी पर ये दबाव था कि ये प्रेस वालों को बताया जाए कि पुलिस एक कह सकते हैं मुकाम पर, मंजिल पर पहुंच चुकी है, कुछ ही कदम अब बाकी हैं सफलता मिलने को। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं स्मिता कि कहीं पुलिस ऐसा तो नहीं है कि दबाव के कारण मामले को रफा दफा करने के लिए किसी छोटे से एंगल में पूरे दायरे को पूरे समेट कर रख देना चाहती है। तो ये भी एक कयास लगाया जा रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि खुलासा पुलिस क्या करती है, किन वजहों से हत्या हुई, क्या वाकई पार्किंग ठेकेदारी का विवाद था, क्योंकि एसके सिंघल ने साफ तौर पर कुछ क्लियर नहीं कहा। हाँ, इतना जरूर कहा है कि और यही क्लियर ना करना कम से कम आशुतोष ये जताता है कि मीडिया में आकर कम से कम ये बताने की कोशिश की गई कि हम लगे हुए हैं, हम बिल्कुल इसको रफा दफा करने के मूड में नहीं है, जैसा कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है। लेकिन आशुतोष यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले ही हमने ये देखा कि परिवार वालों ने सीबीआई जांच के लिए बोला कि जब ऐसी जांच होती है तो फिर फाइलें बंद कर दी जाती हैं। क्या लगता है आपको, क्या आज के इस बयान के बाद जो डीजीपी ने दिया है, परिवार वालों को भी उम्मीद जगेगी क्या? देखिए, परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो कयास लगाए जा रहे थे वो ये थे कि रुपेश सिंह के कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बड़े तक हैं, हो सकता है ये हाथ जो है वो बड़े लोगों की गर्दन तक पहुंच जाए और उनको बचाने के लिए हाथ को और छोटा किया जाए, यानी छोटे मोटे तरीके से छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर बात खत्म कर दी जाएगी। परिवार वाले ये चाहते थे कि बड़े हाथ को पकड़ा जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि पुलिस ये कह रही है कि हम सही रास्ते पर हैं, हम सही पैटर्न पर हैं और हम सही शख्स को पकड़ रहे हैं जिसने अपराध किया है। 10 लगभग चुनिंदा अपराधी हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनसे लगातार पूछताछ की गई, कुछ क्लूज पुलिस को मिले हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि डीजीपी अभी भी कह रहे हैं कि पुख्ता सबूत उनके पास नहीं आए हैं। स्वाभाविक तौर पर जब तक पुख्ता सबूत नहीं आते हैं तब तक डीजीपी कुछ खुलकर बोल नहीं सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर इशारा उन्होंने किया है, सिर्फ मीडिया को नहीं, पूरे बिहार को या फिर उनके परिवार वालों को, कि पुलिस काम कर रही है और पुलिस जल्द ही एक नतीजे पर पहुंचने वाली है और थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और जितना प्रेशर इन दिनों शासन और प्रशासन पर है ये जरूरी भी था और शायद उसी जरूरत को समझते हुए आज डीजीपी ने आगे आकर ये बात कही। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आशुतोष।